वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने टॉपिक डिस्कस किया था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें कहा गया है कि हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल से मुराद है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या फिर ऐड किए जाएं तो उसके ऊपर चार्ज आता है। इसी तरह से हमारे पास जो पार्टिकल है वो चार्ज्ड है और वो मूव कर रहा है एक प्लेन में जो कि परपेंडिकुलर है एक मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है। ठीक है, इसलिए उसे यहाँ पे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इन टू द पेज है। ये जो हमारे पास पेज यहाँ पे मौजूद है इसके अंदर इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें कहा गया है कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, यानी कि जो प्लेन है जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है वो प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें कहा गया है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल विद 5 कूलम ऑफ चार्जेस, यानी कि ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज कितना है, वो चार्ज हमें बताया गया है कि वो है 5 कूलम। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के अब हम डाटा लिख लेते हैं कि हमने आखिर में फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है कि इस पार्टिकल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो इस तरह करते हैं डाटा लिखते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास कितनी है, वो है 5 टेस्ला। ठीक है, और ये जो हमारे पास पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, वो है हमारे पास 5 कूलम। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उसे हम डिनोट करते हैं एफ से। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। ठीक है, अब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखें हमारे पास जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितना है, वो हमारे पास है 5 कूलम। ठीक है, और कितनी वो स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है उसके हमारे पास स्ट्रेंथ है 5 टेस्ला। ठीक है, और ये भी हमने देखा है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास इनटू द पेज है और जो हमारे पास पार्टिकल है वो उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 90। ठीक है, साइन ऑफ 90 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन ऑफ 90 डिग्री हमारे पास होता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होगा क्यू वी बी, जो हमारे पास वैल्यूज है 5 कूलम 10 मीटर पर सेकेंड और 5 टेस्ला। तो ये हमारे पास बन जाएगा 250। ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 250। और चूंकि ये हमारे पास फोर्स है तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट आ जाएगा न्यूटन का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई है फोर्स जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक चार्ज पार्टिकल पे लग रही थी, क्योंकि वो जो चार्ज पार्टिकल था उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था और उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहा था। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।